हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के अंदर कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बच्चों निकालने आते हैं दो एक्सप्रेशंस के कॉमन फैक्टर्स। क्या निकालने आएंगे बच्चों? आपके कॉमन फैक्टर निकालना आएगा। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन में ये कहा जाएगा फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 2x एंड 6xy। मान लो ये दो एक्सप्रेशन है, इनका आपको क्या करना है बच्चों? कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कॉमन का मतलब होता है आप इनको एक साथ लिख लो। ऐसा कौन सा फैक्टर होगा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा? देखो पहले तो जो ये कांस्टेंट टर्म होती है ना, एक 2 और एक 6, इन दोनों में कॉमन देखा करो। कॉमन का मतलब होता है बच्चों इनका आप एचसीएफ निकाल सकते हो। इनका क्या निकाल सकते हो? एचसीएफ। एचसीएफ हो गया बच्चों इनका कितना? 2। तो एक तो 2 आ गया कॉमन, है ना। फिर आप देखा करो बच्चों, जो ये वेरिएबल है x और एक xy, इनमें क्या कॉमन है? x कॉमन है ना। तो 2x इनका क्या हो गया बच्चों? कॉमन फैक्टर हो गया। इस तरह से आपको कॉमन फैक्टर देखने आने चाहिए। मैंने 14 चैप्टर जब आपको पढ़ाया है उसके अंदर बिल्कुल डिटेल के अंदर ये चीज़ें बताई हुई है। फिर सेकेंड आपका कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, इसमें 3 फॉर्मूले, और ये तो पूरे मैथ्स के सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं बच्चों। जब तक आप मैथ पढ़ोगे ना तब तक आपका पीछा ये छोड़ने वाले हैं नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं ये 3। कौन कौन से? a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब होता है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी बीच में माइनस आ जाएगा तो फॉर्मूला ए स्क्वायर, यहाँ तो प्लस आएगा, प्लस 2ab की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? माइनस 2ab आ जाएगा। फिर एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये 3 फॉर्मूले बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका यूज कैसे होगा वो हम क्वेश्चंस में सीखेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, आपको कहता है कॉमन फैक्टर बताना है 2y और 22xy का। देखो एक लिख लो 2y, एक लिख लो 22xy। सबको पता है कि कॉमन फैक्टर इसका पहले निकालेंगे हम क्या बच्चों? 2 और 22 का। ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 को भी डिवाइड कर दे और 22 को भी 2 कर देगा? फिर y यहाँ पे है और यहाँ पे बच्चों क्या है? xy है। तो दोनों में कॉमन क्या है? y। तो कॉमन फैक्टर कितना आ गया इनका? 2y। आंसर क्या आ गया आपका? ऑप्शन सी। इसके आपको क्या करने हैं बच्चों? फैक्टर्स बनाने हैं। तो फैक्टर बनाने का भी यही तरीका होता है कि दोनों में कॉमन ढूंढेंगे। देखो यहाँ पे x है, यहाँ है नहीं, x को तो कॉमन लेना ही नहीं है। यहाँ पे 7 है और यहाँ पे बच्चों 42 है। क्लियरली आपको पता लग जाएगा कि 7 दोनों को डिवाइड कर रहा है ना। तो यहाँ अब 7 बाहर लिखने के बाद पता है क्या करना होता है? ये दो टर्म है, एक 7x है और एक 42 है। इन दोनों को 7 से बच्चों डिवाइड किया करो, ठीक है। यहाँ क्या बच गया? x। यहाँ क्या बचेगा? 6। और बीच में साइन जो है, माइनस है तो माइनस और प्लस है तो प्लस। तो बस ये इसके क्या बन गए? फैक्टर बन गए। 7 इंटू एक्स माइनस 6। आंसर आ गया अपना। थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, कहता है इसके फैक्टर्स क्या होंगे? ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है। देखो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इसको ये लिख दूं, पहले प्लस प्लस वाली टर्म लिखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक ही तो बात है। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। तो ये और ये दोनों तो क्या है बच्चों? सेम है। आप मेरे को ये बताओ, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की जगह मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? आप कहोगे जी बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों चीज़ें तो क्या है? इक्वल है। और होल स्क्वायर का मतलब क्या है? ए माइनस बी को 2 बार क्या करना है? अपने को आपस में मल्टीप्लाई। जैसे 3 का स्क्वायर, क्या मतलब होता है बच्चों? 3 इंटू 3, यानी कि जिस भी एक्सप्रेशन का स्क्वायर हो उस एक्सप्रेशन को बच्चे 2 बार आपस में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। इसके फैक्टर क्या होंगे? ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ऑप्शन नंबर बी। आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। ऐसे ही देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर, इसका तो फॉर्मूला अपने को पता ही है। क्या होता है बच्चों? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एक बार माइनस एक बार प्लस, चाहे पहले प्लस लिख दो फिर माइनस लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि ये तो 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2, यही बात होगी ना कि ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल। तो क्या आएगा बच्चों? देखो कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगातार 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, आपको इनके फैक्टर्स बनाने हैं बच्चों। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। ध्यान से सुनना मेरी बात। ये पहली टर्म है x का स्क्वायर, ये सबसे लास्ट टर्म है 4 का स्क्वायर। अब कभी भी ऐसा आ जाए ना, ए स्क्वायर यानी कि पहली टर्म एक परफेक्ट स्क्वायर बन रही है, लास्ट की टर्म भी एक परफेक्ट स्क्वायर बन रही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बीच वाली टर्म को आप ऐसे का ऐसे लिख दो, ठीक है। तो ये पक्का फॉर्मूला बनेगा आपका क्या बच्चों, होल स्क्वायर का। कौन सा, अगर यहाँ पे प्लस है तो बीच में साइन लगाओ प्लस, ए यानी कि ये ब्रैकेट वाली टर्म, और ये बी यानी कि ये ब्रैकेट, ये इसका बच्चों क्या है, होल स्क्वायर है। किसका होल स्क्वायर है ये, x प्लस 4 का होल स्क्वायर। क्योंकि आप इसका स्क्वायर खोलोगे ना, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4, कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x। अब देखना जो आपको क्वेश्चन दे रखा है वो भी तो यही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। तो ये क्या बन गया आपका, x प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसको दो बार लिख दो, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, सी। ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको 14 चैप्टर में करवाए हुए हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है इस चैप्टर के अंदर जो मैंने आपको पहले नहीं करवाया। बस ये रिवीजन समझ लो आप। ऐसे ही देखो, ये है 4y स्क्वायर माइनस के 12y और प्लस के 9। पहली टर्म किसका परफेक्ट स्क्वायर बताओ, 4 का स्क्वायर रूट बच्चों होता है 2, और ये y 2y का होल स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है बच्चों, 3 का। इस बीच वाली टर्म को आप है ना सेम लिख दिया करो। क्या लिख दिया करो बच्चों, सेम लिख दो। अब क्या करो, होल स्क्वायर लिख दो, ये 2y और ये कितना है बच्चों 3, और बीच में साइन क्या है, माइनस का। अच्छा, 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब इसको दो बार लिख दो, 2y माइनस 3 इंटू 2y माइनस 3। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 7th क्वेश्चन देखो, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, ए स्क्वायर माइनस 10a प्लस 25। आप ये बताओ, इसको लिख सकते हो a का स्क्वायर, 25 को लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, बीच वाली टर्म को ऐसे का ऐसे लिख दो। अब देखना, माइनस है तो बीच में साइन क्या लगाएंगे, माइनस। ये a है और ये बच्चों अंदर 5 है, a माइनस 5 का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस 5 इंटू a माइनस 5। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले की क्या पहचान हुई बच्चों, देखो 3 टर्म होती है ना, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, और ये क्या है बच्चों, थर्ड। फर्स्ट और थर्ड टर्म आप ये लिख लो, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर बननी चाहिए, है ना, परफेक्ट स्क्वायर बननी चाहिए। बननी चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या है आपका, फर्स्ट और थर्ड टर्म का जो साइन है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए। फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का साइन पॉजिटिव होना चाहिए। ये 2 पॉइंट लिख लो, क्योंकि ये 2 पॉइंट आपके इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में काम आते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि हम वो फॉर्मूला लगा दें, क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21, क्योंकि यहाँ पे 21 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों, 21 बताओ किस नंबर का स्क्वायर होता है, ना 4 का होता है ना 5 का होता, फिर हम वहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगा सकते। इसमें हम कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे बच्चों, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना यानी कि ब्रेक करना। मैंने पूरा लेक्चर एक 40 मिनट का बनाया हुआ है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना क्या होता है, कैसे करते हैं, वो लेक्चर आप देख सकते हो, उसके अंदर सब कुछ आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इसमें मैंने आपको ये बताया हुआ है कि 2 ऐसे नंबर ढूंढो, एक प्लस का 21 और ये माइनस का 10, साइन के साथ ब्रैकेट लगानी है, ठीक है। 2 ऐसे नंबर ढूंढो बच्चों जिनकी अगर मैं मल्टीप्लाई करूं यानी कि प्रोडक्ट आए उनकी 21 और सम कितना है बच्चों, माइनस का 10। कोई भी बच्चा बता देगा कि सर 21 तो है ना 7 3 जा होता है 7 3 जा। क्या 7 और 3 को प्लस माइनस करके आपस में माइनस 10 ला सकते हैं? एक बच्चा कहेगा सर बिल्कुल ला सकते हैं। माइनस का 7 कर दो और माइनस का क्या कर दो 3, -7 -3 क्या होता है बच्चों, -10 ही तो होता है। -7 और -3 की मल्टीप्लाई करोगे तो +21 आ जाएगी, तो बन की बात। यानी कि मैं इस मिडिल वाली टर्म को है ना -10q को -7q और -3q लिखूंगा, ठीक है, और बाकी सेम। अब क्या किया करो बच्चों, 2 ब्रैकेट लगाया करो। अब 2 ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पे क्या है बच्चों q लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दिया आपने, q लिख दिया, q और q यहाँ पे भी लिख दो। ये -7 और ये -3 ऐसे कैसे लिख दिया करो, ठीक है। ये -7 ये -3 बस आगे लगा दो, ये फैक्टर बन के q -7 और q -3। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 9th क्वेश्चन देखो, ऐसे ही फैक्टर बनाने हैं, p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। अच्छा, यहाँ पे बच्चे एक मिस्टेक कर सकते हैं कि 16 को 4 का स्क्वायर लिख के वो फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन नहीं, मैंने क्या कहा था, फर्स्ट और थर्ड टर्म का साइन पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे तो थर्ड टर्म का साइन क्या है बच्चों, नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे हम वही फैक्टर बनाएंगे। ऐसे 2 नंबर बताओ मेरे को
जिनकी मैं प्रोडक्ट करूँ तो बच्चों आए माइनस के 16, और जिनको मैं ऐड करूँ ना, एडिशन यानी कि सम, वो आए बच्चों कितना 6। एक ही बच्चा सारे जवाब जानता है कि 16 तो सर 8 टू जा होता है ना, 8 टू जा, लेकिन मेरे को सम माइनस का लेके सम 6 लेके आना। 6 कब आता है बच्चों, जब 8 में से 2 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो बताओ आप मेरे को, प्लस के 6 को क्या मैं +8 और -2 लिख दूं? अब क्या करोगे, दो ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पे p लिखो, यहाँ पे p लिखो। अब ये नंबर कौन से लिखे आपने, प्लस का 8 और माइनस के 2, बस ये आपके क्या बन गए, फैक्टर बन गए। p + 8 p - 2, देख लो कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 10th क्वेश्चन, आपको वैल्यू बतानी है, ये डिवाइड का साइन है, ठीक है। अपनी नोटबुक में जब क्वेश्चन उतारो ना तो डिवाइड का साइन लगा लो। 7x² + 14x डिवाइड बाय x + 2। देखो जब भी डिवाइड करेंगे ना तो ऊपर वाली एक्सप्रेशन के फैक्टर बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों, फैक्टर बनाएंगे, ठीक है। बनाओ, 7 और 14 में से क्या कॉमन आ रहा है, 7 आ रहा है, और x² की यहाँ पे x की 2 पावर है, यहाँ एक छोटी वाली पावर कॉमन आती है, ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों कॉमन लेने के बाद पता है क्या करते हैं, ऊपर जो दो टर्म है ना दोनों को लिख लो, और बाहर आपने 7x लिखा है, 7x से क्या कर दो, डिवाइड। यहाँ पे 7 से 7 कट गया, x बच गया, यहाँ आपका x कट गया, 2 बच गया, 2, और साइन बीच में प्लस है तो प्लस। बस डिनोमिनेटर को कुछ भी नहीं करना, डिनोमिनेटर को बच्चों कुछ भी नहीं करना। देखो ये फैक्टर कट जाएगा, क्या बच गया अपना आंसर, 7x बच गया। आंसर क्या आ जाएगा आपका, 7x, ऑप्शन नंबर ए। 11th क्वेश्चन, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। आप मेरे को ये बताओ 1 + 2 + 3 कितना होता है, 6 होता है ना। जैसे आपको यही निकालना है, x + 2x + 3x। देखो जब भी लाइक टर्म हो ना और उनको आप ऐड कर रहे हो तो इनके कोफिशिएंट ऐड होते हैं। ये कितना है 1, ये कितना है प्लस का 2, और ये कितना है प्लस का 3, तो 6 हो जाएगा। 6 लिख के और आगे क्या लगा दो बच्चों, x लगा दो। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपका, 6x। 12th क्वेश्चन ऐसे ये है, 5y + 2y + y - 7y। मैं कहता हूँ इनके कोफिशिएंट को बस प्लस माइनस करो। ये 5 है, ये प्लस का 2 है बच्चों, ये कई बच्चे इसको 0 लिख देते हैं, नहीं ये बच्चों 1 है ना, प्लस का 1 है और माइनस के 7 है। ये कितने हो गए बच्चों, 8, 8 - 7 कितना आ गया, 1, यानी कि 1 और y, और 1y का मतलब क्या होता है, y होता है। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 13 क्वेश्चन में भी ऐसी वैल्यू निकालनी है आपको। 3x + 2x, बताओ 3 + 2 कितना होता है, 5। आंसर कितना आ गया, 5x, ये आ गया आंसर। इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो एक एक्सप्रेशन को उसी एक्सप्रेशन से अगर डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा कितना आएगा, 1, ऑप्शन नंबर बी। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, 30 के प्राइम फैक्टर्स बच्चों ऐसे बनाया करो, 2 की टेबल में करो इसको डिवाइड, 15 जा 3 से करोगे 5, बस। तो 30 को हम पता है क्या लिखते हैं, 2 × 3 × 5। और आप एक बात ध्यान रखना, ये जितने भी फैक्टर होते हैं ना बच्चों, ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, प्राइम फैक्टर होने चाहिए। all these factors must be prime, यानी कि ये प्राइम नंबर होने चाहिए और कुछ नहीं होने चाहिए। जैसे 2 × 15 भी बच्चों 30 होता है, लेकिन नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि 15 प्राइम नहीं है। समझ गए आप मेरी बात। तो क्या होएगा बच्चों आंसर इसका, 2 × 3 × 5, यानी कि ऑप्शन डी। ऐसे 70 है, 70 के फैक्टर बनाओ, 2 से डिवाइड करो 35, 5 से डिवाइड करो 7, बस 7 प्राइम नंबर है। 70 क्या हो गया बच्चों, 2 × 5 × 7, देख लो 2 × 5 × 7। अच्छा ये मत सोचना कि पहले 2 से डिवाइड करना जरूरी है, पहले 5 से कर दो फिर 2 से कर दो, किसी से भी कर दो, क्योंकि इसका और इसका मतलब क्या होता है बच्चों, सेम। जब पहले 2 लिख दो फिर 7 लिख दो फिर 5 लिख दो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई या इनकी मल्टीप्लाई 70 ही आती है। अगर आप 70 को पहले 7 से भी कर दोगे ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 10 आ जाएगा, फिर 5 से करोगे 2 आ जाएगा, ऐसे करना, ठीक है। बट होने ये सारे के सारे क्या चाहिए बच्चों, प्राइम नंबर होने चाहिए। इसमें देखो आपको फैक्टर्स बनाने हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। 5xy + 10x, आप ये बताओ पहले तो 5 और 10 में से क्या कॉमन आता है, 5 आता है ना, और ये x है और यहाँ पे भी x है, तो x कॉमन आ जाएगा। तो बस इन दोनों टर्म को लिख लो, 5xy और 10x। इन दोनों को बच्चों डिवाइड करो किससे, जो बाहर आपने लिखा है 5x, डिवाइड करके जो भी आंसर आए, x से x कट गया, 5 से 5 कट गया, y बच गया प्लस का साइन, यहाँ x कट गया, 5 × 2 = 10 प्लस का 2, बस ये फैक्टर आ गए। क्या आ गया बच्चों, 5x × y + 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ गया, ये आएगा, ठीक है।
इस क्वेश्चन में देखो आपको कॉमन फैक्टर बताना है। कॉमन फैक्टर बता देंगे हम 12x और 36 का। बताओ 12 और 36 में से क्या कॉमन आता है? 12, क्योंकि 12 की टेबल में 36 आता है और यहाँ पे x है और यहाँ नहीं है, तो फिर बस कॉमन फैक्टर कितना आ गया बच्चों? 12 ही आ गया। 19th क्वेश्चन, कॉमन फैक्टर बताना है आपको। 12a² b, 15ab²। पहले तो ये बताओ 12 और 15 में से क्या कॉमन है? ऐसा कौन सा नंबर है जो 12 को भी डिवाइड करता है और 15 को भी? 3 है ना, 3 4 जा 3 5 जा। अब देखो बच्चों a² और a में से क्या कॉमन है? छोटी पावर कॉमन आता है। क्या आता है? छोटी पावर। a है छोटी पावर। फिर बताना b और b² में से छोटी पावर क्या है बच्चों? b, तो यानी कि b। आंसर क्या आ गया आपका? कॉमन फैक्टर आ गया 3ab। आंसर आपका हो जाएगा 3ab। 20th क्वेश्चन में कॉमन फैक्टर बताना है आपको, कर देंगे इसको भी हम सोल्व। देखो 6abc, 24ab², 12a²b। सबसे पहले बच्चों आप कॉन्स्टेंट में से देखो 6 है, यहाँ पे कितना 24, यहाँ पे 12। तीनों नंबर का बच्चों एचसीएफ निकालते हैं हम। क्या निकालते हैं? इनका एचसीएफ। सबको पता लग जाता है एचसीएफ, तो इनका 6 है ना। 6 ही वो नंबर है जो इन तीनों को क्या करता है बच्चों? डिवाइड करता है। एक तो 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद आप आओ एक एक स्टेप करके, क्या वेरिएबल पे देखना। यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे a² है। छोटी पावर कौन? a, यानी कि एक पावर। यहाँ पे देखो c को तो देखो ही मत, क्योंकि c तो इन दोनों में है ही नहीं। p देख लो, p यहाँ पे है, p यहाँ पे है और p यहाँ पे है। छोटी पावर कौन? b सिर्फ। तो आंसर कितना आ गया अपना बच्चों? 6ab। ऑप्शन नंबर b आ जाएगा। 21st क्वेश्चन देखो, आपको इसके फैक्टर्स बनाने हैं। a⁴ प्लस 2a²b² और प्लस b⁴। ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। देखो फर्स्ट टर्म जो है ना वो a² का होल स्क्वायर है और लास्ट की टर्म b² का होल स्क्वायर है। मैंने बताया था ना, फर्स्ट और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर हो और दोनों का साइन पॉजिटिव हो तो बीच वाली टर्म को एज इट इज लिख दो, कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। और आपको क्या करना होता है बच्चों? होल स्क्वायर लगा दो, बीच में साइन प्लस है तो प्लस, और ये अंदर क्या है बताओ? a² और इसके अंदर क्या है? b²। a² प्लस b² का होल स्क्वायर, यानी कि a² प्लस b² को 2 बार क्या कर दो बच्चों? मल्टीप्लाई कर दो। कौन सा ऑप्शन है देखना? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। इनके फैक्टर बनाने हैं। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चों, a² माइनस b² का। क्या होता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जैसे मैं कहूँ x² माइनस 16 के फैक्टर बनाओ, आप बताओ मेरे को कैसे बनाओगे? x² x का स्क्वायर होता है और 16 क्या होता है बच्चों? 4 का स्क्वायर। देखो ऐसी ऐसी शक्ल बन गई ना। इसको क्या लिखते हैं? 2 ब्रैकेट लगाओ, पहली वाली टर्म x लिखो और फिर 4 लिखो, एक बार बीच में साइन प्लस और एक बार बीच में साइन क्या? माइनस। इस तरह से आपको होल स्क्वायर बनाना है। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है? 4p² माइनस 9q²। देखो 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, और ये क्या होता है? p, तो 2p का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? 3q का होल स्क्वायर। वही शक्ल बन गई ना वैसी वैसी। 2 ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट के अंदर 2p और 2p लिख दो, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या है बच्चों? 3q और 3q लिख दो, एक बार बीच में साइन प्लस लगा दो, एक बार बीच में साइन क्या लगा दो? माइनस। देखो कहाँ पे है ये? आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, है ना। ऐसे ही ये क्वेश्चन है 23rd। 49x² माइनस के 36। बच्चों 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का, और ये x का, और ये 6 का स्क्वायर होता है। फिर वही शक्ल बन गई। 2 ब्रैकेट लगाओ, अंदर क्या है बच्चों? 7x, दोनों जगह लिखो। फिर क्या है अंदर ब्रैकेट के? बताओ बच्चों 6 है, दोनों जगह लिखो। एक बार प्लस का साइन, एक बार माइनस का साइन। 7x प्लस 6, 7x माइनस 6। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 24th क्वेश्चन में आपको वैल्यू निकालनी है। ये डिवाइड का साइन है, ठीक है, अच्छे से दिख नहीं रहा है, ये डिवाइड है तो कर देते हैं डिवाइड। 24x(y²z³ डिवाइड बाय 6y(z²)। देखो बच्चों 6 4 जा होता है 4, तो यहाँ पे आ गया है ना, 4 आ गया। अब क्या करोगे? अब आप बच्चों यहाँ पे ऊपर x है, नीचे x है ही नहीं, तो ऊपर पड़ा रहेगा ये, है ना। y² बच्चों ऊपर y की पावर 2 है, नीचे 1 है, पावर आपस में क्या हो जाती है? माइनस, जब डिवाइड का साइन हो, है ना। बेस सेम। z की पावर ऊपर 3 है, नीचे कितनी है बच्चों? 2 है, तो 3 माइनस क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, यानी कि y की पावर 1 और z की पावर 1। और पावर 1 तो लिखते ही नहीं है ना, सिर्फ ये लिखेंगे। आंसर कितना आएगा? 4xyz। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। देखो अगर आपको टफ लगते हैं ना ऐसे क्वेश्चन। 24 x तो अकेला है ना,
y की पावर कितनी है 2 है ना, तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। z की पावर 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, ये लो ऐसे। नीचे 6 y अकेला और z की पावर कितनी है बच्चों 2 है, तो देखना आप 6 4 जा और एक y कट गया, 2z एक ये कट गया, ऊपर क्या बच गया, एक तो 4 बच गया, एक x बच गया, एक y बच गया, एक z बच गया, वही तो हो गया 4xyz। तो जैसे आपको समझ आता है वैसे आप कर सकते हो, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। इसमें भी आपको डिवाइड करना है, ये डिवाइड का साइन है तो डिवाइड कर देते हैं। 28x की पावर 4 और नीचे है बच्चों 56x। सबसे पहली बात तो आपको इनको काटना, 28 की टेबल में 1 जा और 2 जा, ये एक तो 1/2 तो आ ही गया बच्चों, आ गया ना। x की पावर ऊपर 4 है और नीचे 1 है तो 4 में से 1 माइनस होएगा ना, x की पावर 3 बच गया। x की पावर 3 और नीचे कितना आ गया बच्चों 2, आंसर कितना आ गया देखो, ऑप्शन नंबर बी आ गया। 26 क्वेश्चन डिवाइड करना है, ये डिवाइड का साइन है, -36 y क्यूब और अपॉन 9 y स्क्वायर। देखो अगर आपको ऐसी तकलीफ होती है ना, y क्यूब को 3 बार, y को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, y क्यूब ही होता है, और इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, y स्क्वायर होता है। अब बताना क्या हो गया, ये 9 4 जा 1 2 1 2, ऊपर क्या बच गया -4 और एक क्या बच गया बच्चों y। आंसर कितना आएगा इसका -4y, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ये देखो अब छोटे क्वेश्चन आ गए आपके, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, वही डिवीजन का क्वेश्चन आ गया। -20x की पावर 4 और 10x स्क्वायर। आप ये बताओ मेरे को कि 20 और 10 आपस में कट जाएंगे ना, और x की पावर ऊपर 4 नीचे 2, तो 4 में से 2 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, यानी कि -2x स्क्वायर। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, आपको वैल्यू निकालनी है, वही सारे क्वेश्चन किसके हैं, ये डिवीजन के है बच्चों। 7x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, नीचे कितना है बच्चों 14xyz। पहले तो आप ये बताओ, ऊपर 2 पावर है x y z की, नीचे एक एक है, ऊपर एक एक बच जाएगी ना, और 7 1 जा 7 2 जा 2 नीचे आ जाएगा, तो आंसर कितना आ गया बच्चों xyz अपॉन में 2 हो गया क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, 5x स्क्वायर y -15xy स्क्वायर, इसके फैक्टर बनाने हैं अपने को। कॉमन क्या है बताओ, 5 और 15 में से 5, x की पावर 1 और y की पावर भी 1 कॉमन आ जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं बताओ, इन दोनों टर्म को लिखेंगे और इनको दोनों को बच्चों डिवाइड करेंगे किससे, जो बाहर हमने कॉमन लिया है 5xy। अब डिवाइड करके देख लो क्या क्या बच गया, ये कट गया, ये कट गया, y कट गया है ना, x की पावर 1 बचेगी, यहाँ पे x कटेगा, y की पावर 1 बचेगी, यहाँ तो क्या बच गया आपका x, और यहाँ क्या बच गया बच्चों 3y। बस ये आंसर आएगा आपका, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का। फोर्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, फैक्टर बनाने हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये तो है आपका बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, और ये किसका फॉर्मूला होता था बताना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि इसको 2 बार लिख दो, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन। और बाकी अगर बिल्कुल डिटेल के अंदर पढ़ना है तो मैंने पूरा 14 चैप्टर पढ़ाया है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो, और MCQ जो है वो इसी टाइप के आपके पेपर के अंदर पूछे जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।